खबर का रुख करते हैं। जोड़ियाच मंत्री शांति धारीवाल ने बयान देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी महंगाई पर बोलती नहीं है, वो सिर्फ कानून व्यवस्था पर बोलते हैं। पुलिस अपराध के बाद अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर रही है। सामाजिक सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने जो योजनाएं चलाई हैं वो पूरे देश में कहीं नहीं है। वहीं धारीवाल ने राजेंद्र गुढ़ा पर कटाक्ष किया और कहा कि राजेंद्र गुढ़ा एक बिगड़ा हुआ केस है। जरा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं तो वो हमेशा की तरह दो तीन बातें उठाते हैं। अब महंगाई तो चूंकि उनके द्वारा लगाई गई है, वरना अगर कांग्रेस का शासन वहां पर केंद्र में होता तो महंगाई की बात करते हैं। अब वो महंगाई से तो जनता त्रस्त है, अब उसको क्या करें, उस बात को तो कैसे छेड़े वो। तो अब कानून मुद्दा कानून की बात करने लग गए। सब कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। तो कानून व्यवस्था कहाँ बिगड़ी हुई है? यहाँ तो जो क्राइम करता है आदमी उसको फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब बताइए कौन सा आदमी है जिसको गिरफ्तार पुलिस ने हाथों हाथ नहीं किया? चाहे कन्हैयालाल का मामला ले लो, चाहे आप पेपर लीक का मामला ले लो, कोई सा भी मामला ले लो, सैकड़ों आदमियों को गिरफ्तार फटाफट पुलिस ने किया है। इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ गए। नरेश, अगर इस बयान को जो पर्टिकुलर हमने चला इसको देखे तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि अपोजिशन का काम होता है उस मुद्दे पर सरकार को घेरना जहां वो कमजोर है। लेकिन दूसरा बयान जो राजेंद्र गुढ़ा पर दिया गया, राजेंद्र गुढ़ा पर जो बयान दिया गया, कल तक साथ बैठते थे और आज एक तरफ अलाइनमेंट बिगड़ा है और दूसरी तरफ केस बिगड़ गया है। बिल्कुल विजेंद्र, देखिए अगर हम इस बयान को थोड़ा और आगे सुनेंगे, पूरा बयान सुनेंगे, तो वास्तव में जो शांति धारीवाल ने कहा वो बड़ी बात कही, क्योंकि शांति धारीवाल के लिए लगातार राजेंद्र गुढ़ा है वो बयानबाजी करते थे और यहाँ तक कहा था पहले कि उनकी उम्र हो गई है, उनका अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है। आज जब मैंने उनसे इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि गुढ़ा का केस ही बिगड़ा हुआ है, यानी कि इसके आगे उन्होंने आगे कुछ भी बोलने से जो उन्होंने मना किया, यानी वो इस मुद्दे को ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहते। लेकिन जिस तरह से एक लाइन जो उन्होंने कही है उसके बड़े मायने हैं कि कोई अब जो खासकर कांग्रेस में अब इस मुद्दे को सीरियस नहीं ले रहा। और उन्होंने कहा कि जब यहाँ तक कह दिया कि केस बिगड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अब कोई इसका इलाज नहीं है और उनका जो इलाज करना था वो कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक तरह से कर दिया, उनको मंत्री परिषद से बर्खास्त करके। क्योंकि लगातार जो बयानबाजी थी राजेंद्र गुढ़ा की तरफ से हो रही थी, सरकार के खिलाफ अलग अलग जो मौके आए थे ऐसे, जब उन्होंने सरकार को, अपनी सरकार को जिसके वे मंत्री है, उसको कटघरे में खड़ा करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। या सदन से बाहर हो या सदन के अंदर, कल हमने देखा था जिस तरह से उन्होंने एक काफ़ी संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी सरकार को घेर लिया था, तो फिर उनको बाहर का रास्ता दिखाना ही लाजमी था। तो ऐसे में आज जब अभी मुख्यमंत्री आवास पे जब मुलाकात हुई शांति धारीवाल से, जिस बयान का आप जिक्र करें अपने दर्शकों को जरा वो बयान भी सुनाते हैं, सुनिए सर। राजेंद्र गुढ़ा ने जो सवाल उठाए, राजेंद्र गुढ़ा की बात छोड़ो आप, क्या भाजपा के नेताओं के संपर्क, वो बिगड़ा हुआ केस है। राजेंद्र गुढ़ा ने जो सवाल उठाए, राजेंद्र गुढ़ा की बात छोड़ो आप, क्या भाजपा के नेताओं के संपर्क, वो बिगड़ा हुआ केस है। राजेंद्र गुढ़ा नरेश जी, क्योंकि जिस तरीके से उनसे सवाल किया गया और सवाल करने के बाद जो रिएक्शन है वो ये बता रहा है कि ये एक ऐसा केस तो है जिसमें राजेंद्र गुढ़ा ने भी केस को बिगाड़ दिया है, क्योंकि जिस मुद्दे को वो उठाना नहीं चाहते थे या जिस मुद्दे से वो निकलकर बाकी चीजों पर बात करना चाहते थे, राजेंद्र गुढ़ा ने उसी मुद्दे को बीजेपी की तरफ फेंक दिया। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल सदन में कार्रवाई हुई थी विजेंद्र, आपने भी देखा होगा कि मुद्दा क्या चल रहा था। अचानक जो विपक्ष के साथ खड़े हुए और जिस तरह से राजेंद्र राठौड़ ने बयान दिया था उसके साथ वो खड़े हो गए थे, तो पूरा सत्ता पक्ष है वो हतप्रभ था, एकदम से सरप्राइज था कि ये क्या हो रहा है। खुद जो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जिनकी इस मुद्दे पर झड़प होती राजेंद्र राठौड़ के साथ में, वो भी बिल्कुल जब उनसे बात हुई तो उन्होंने भी अनौपचारिक बात में यही कहा कि वो तो खुद शौक थे कि जिन मंत्री को सरकार का साथ देना चाहिए था वो विपक्ष का साथ दे रहे थे। तो ये केस ही बिगाड़ा है, खासकर कह सकते हैं संगठन के मुद्दे का केस बिगाड़ा, जो लगातार कांग्रेस एक मुद्दे को लेकर पूरे देश में उठा रही थी, उसका केस बिगाड़ने की कोशिश राजेंद्र गुढ़ा ने की। तो उसके कारण से अब जब उनको सरकार से बाहर कर दिया गया है और आज शाम को या कल तक उनको पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा,
क्योंकि यहाँ से जो प्रस्ताव जो है वो संभवतः दिल्ली भेज दिया गया है गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी के द्वारा, और जल्द ही उन पे जो पार्टी के तौर पे, जो संगठन के तौर पे जो कार्रवाई होनी है वो भी जल्द होगी, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। नरेश जी, तीन तरीके के मुद्दे होते हैं सियासत में जो हमने देखे हैं। एक जिनका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जैसे कहीं घटना घटी उसको लेकर हो हल्ला हुआ फिर वो मुद्दा खो गया। दूसरा होता है जो 5 महीने 6 महीने के आसपास चल रहा होता है, चुनाव के वक्त जो ज्यादा गर्माता है। और तीसरा जिसको सदियों से हम सुनते आ रहे हैं, बिजली, पानी, महंगाई, बेरोजगारी, अत्याचार और ना जाने क्या क्या। राजेंद्र गुढ़ा ने क्या बीजेपी को वो मुद्दा दे दिया जो चुनाव तक कांग्रेस के गले की वो फांस बनी रहेगी जिसका सही तरीके से जवाब देने की स्थिति में कांग्रेस होगी नहीं? मौका एक बार नहीं दिया है विजेंद्र, मौका कई बार दिया है। कल का जो मौका था और उस पर फिर जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया थी, ये भी हम रात को दिखा रहे थे बीजेपी कार्यालय से कि किस तरह से वो उनकी बात का स्वागत कर रहे थे, राजेंद्र गुढ़ा की बात का, क्योंकि राजेंद्र गुढ़ा ने वही बात कही जो बीजेपी के लिए एक चुनावी मुद्दा हो, एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो। और सरकार का मंत्री अगर ऐसी बात कहे तो विपक्ष को और क्या चाहिए। तो ऐसे में जब अब देखिए चुनावी जब भी सभा होगी, आप मान के चलिए, चाहे प्रदेश के नेता हो चाहे राष्ट्रीय स्तर के नेता हो, राजेंद्र गुढ़ा के बयान को बार बार सभाओं में कोट किया जाएगा और कहा जाएगा कि देखिए सरकार के मंत्री ने ही उनकी कलई खोल दी, सरकार के मंत्री ने ही ये सच्चाई बयां की थी और सच्चाई जब बयां कर दी तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बिल्कुल एक बड़ा मुद्दा हाथ में दिया है। ठीक है नरेश जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। अब आप